बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो और आप लोगों की ख्वाहिश पे लेके आई हूँ। आपको मालूम ही है कि मैं इंफॉर्मेशन वीडियो लगाती रहती हूँ और आप इन वीडियो को बहुत पसंद करते हो। मैं आपकी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो। ये सब मेरे अल्लाह का करम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका भी काम फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आज मैं आपको कुकिंग रेंज के हवाले से नहीं बल्कि हॉट केस के हवाले से वीडियो बनाना बताऊंगी कि हॉट केस क्या है, हॉट केस किसको कहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मैंने बहुत सारी कुकिंग रेंज के हवाले से वीडियो डाली हैं। बेशतर मेरी बहनों की ख्वाहिश है कि मैं कुकिंग रेंज के बारे में ही वीडियो डालती रहूं, क्योंकि इतने लोग लाइक करते हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन इतने लोगों को पसंद आती है। तो लोग छोटी छोटी छोटे छोटे कमेंट में बरीक बरीक बातें भी पूछते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि लोग हमसे कितना डिटेल से वीडियो देखते हैं और कितनी डिटेल से हमारी वीडियो को पसंद करके हमसे कमेंट करते हैं। अब मैं आपको आज हॉट केस के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ हॉट केस। हॉट केस क्या होता है, क्यों होता है, इसको क्यों इसके साथ बनाया गया है, इसका बनाने का मकसद क्या था। आपको सामने स्क्रीन पे एक कुकिंग रेंज नज़र आ रहा होगा जिसके दो पोर्शन है, एक लार्ज पोर्शन है और एक स्मॉल पोर्शन है। अब जो बेचारे लोग जो बिल्कुल इससे अनजान हैं, और अक्सर आपको पता है हर तरह के लोग जब जब कोई नया घर बनाता है तो सबसे पहली ख्वाहिश उसकी यही होती है कि उसके किचन में एक कुकिंग रेंज होना चाहिए। जब वो बाज़ार जाता है तो जब वो देखता है ना कि एक ही डिब्बे के अंदर इतनी सारी वैरायटी मिल रही है जिसमें दो पोर्शन है, तो वो जल्दी से इसको लेना बाय करना पसंद करता है। ना ही वो उसके बारे में इतना कुछ जानता होता है। अब उसको वो जो देने वाला होता है वो कहता है ये हॉट केस है, ये जी बेकिंग वाला ओवन है। अब उसको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है, हॉट केस क्या है और बेकिंग वाला ओवन क्या है। अब हॉट केस ले तो आया अपनी तरफ से, वो समझ रहा होता है हॉट केस यानी इसमें भी कोई बेकिंग ही होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि जो हॉट केस है ना वो बिल्कुल बेकिंग के लिए नहीं बना। पहली बात तो ये हो गई कि हॉट केस बिल्कुल बेकिंग के लिए नहीं बना। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये बना किस लिए है, तो ये वीडियो के लास्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा। वीडियो को आपने जुड़े रहना है और साथ देखते रहना है और वीडियो को लाइक तो अभी करना बनता ही है। अब आपको मैं सामने स्क्रीन पे एक छोटा डिब्बा दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि हॉट केस वाला पोर्शन कौन सा होता है। आपको एक फ़नी बात बताती चलूँ, मेरी एक दोस्त जो अच्छी खासी लड़की है और फूड अथॉरिटी के अंदर वो बहुत अच्छा जो है ना वो स्टडी कर रही है और उसको अब डॉन कंपनी में जॉब भी मिल गई। एक दिन मेरे घर आई और बेकिंग सीखने के लिए कपकेक हम बना रहे थे। उसका कोई प्रोजेक्ट था जो कि शक्कर कपकेक बनाने थे, शक्कर को ऐड करके। तो जब मैंने उसको बेकिंग के लिए इसके अंदर वो डाला तो कहती है कि ये ए वाला बेकिंग वाला अवन है या ये वाला बेकिंग वाला अवन है। तो मैं हंसने लग गई कि उसको पता ही नहीं था कि बेकिंग वाला पोर्शन कौन सा है। तो बेकिंग वाला पोर्शन जो भी होगा ना उसके नीचे ना नीचे एक बर्नर लगा होगा, और जो हॉट केस होगा उसके नीचे कोई बर्नर नहीं लगा होगा। वो सादा एक डिब्बा होगा जिसके अंदर एक स्टैंड लगा होगा, उसके ऊपर एक चिमनी लगी होगी जो कि छोटे से साइज़ की चिमनी होगी बस, और उसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हॉट केस क्या है, हॉट केस के अंदर चिमनी क्यों लगाई जाती है। उसके साथ वाला जो बेकिंग वाला पोर्शन होगा उसके नीचे बाकायदा एक बड़ी पाइप लगी होगी और उसके अंदर आग जला के आप बेकिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक ग्रिल भी लगी होगी जो ऊपर वाले पोर्शन पे लगी होगी। यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि नीचे वाले पोर्शन में आपने बेकिंग करनी है कुकिंग रेंज को बंद करके, और जब ग्रिल करनी है तो ऊपर वाला पोर्शन को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आपने इसको करना है। अगर आप बेकिंग के लिए कोई वीडियो देखना चाहते हैं, पिज़्ज़ा कप के कैसे बेक करने हैं, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती होती हूँ अक्सर। और अब हॉट केस का मकसद क्या है, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। सर्दियों में हम जब खाना बनाते हैं वो देखिए ऊपर एक चिमनी नज़र आ रही है, इसके अंदर ऐसी चिमनी नज़र आ रही होगी जो कि है जिसके अंदर हम गैस स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर गैस आनी शुरू हो जाएगी। जब आप इसको लाइटर से ऑन करेंगे तो इसके अंदर बहुत थोड़ी सी आग जलेगी जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तो इसको गर्म करने के लिए में लग जाएंगे। अब अक्सर सर्दियों जब दिसंबर नवंबर
सख्त सर्दी आ जाती है दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि यार बिजली का भी इशू आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और जो है वो गैस का इशू भी है। तो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। अब गेस्ट आपके घर आना है, तो जब सर्दी है तो सर्दी में ऑटोमेटिकली खाना डिश बना है तो 15-20 मिनट के अंदर वो ठंडा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि वो जो देचकी है ना उसको उठा के इस ग्रिल के ऊपर रख देना है। ग्रिल के ऊपर रख के ऊपर से आपने इस चिमनी को ऑन कर देना और ढक्कन को बंद कर देना। अब अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे ही सालन पड़ा रहने दें तो उसका नुकसान ये क्या होगा कि सालन पक पक के सूख जाएगा, चाहे आपने हल्की आंच पे भी रखा होगा, क्योंकि डायरेक्ट हीट मिल रही है। और अगर आप चूल्हे पे मज़ीद पड़ा रहने दें, सूखा सालन है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं गर्म होगा, वो तो जल जाएगा। हॉट केस इसलिए बनाया जाता है कि इसके अंदर आग जला के ये डिब्बे को गर्म रखा जाता है। गर्म रखने के बाद ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और देसी को अंदर रख दिया जाता है, ताकि सालन अगर आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी टाइमिंग है ना आपके गेस्ट आने की, तो इस डिब्बे के अंदर सालन पड़ा ऐसा ही रहे जैसे ताज़ा दम है। जैसे ही मेहमान आए आप देचकी को निकाल लें और डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट कर दें। और इसको बनाने का कोई मकसद नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुक ओवन है जिसके अंदर आप खाना गर्म करते हैं, यानी कि माइक्रोवेव ओवन, जिसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे चैनल पे है, तो फिर आपको इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है ख़ास। एक तो ये आपके जो बेकिंग वाला पोर्शन है उसकी जगह ले रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपकी जो गैस का डिपार्टमेंट है वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया, ऊपर वाले चूल्हों में, नीचे वाले पोर्शन में और साथ वाले हॉट केस वाले पोर्शन में। अब आप 3 चिमनियों के साथ अपना काम कर रहे हैं, काम आपका इतना मेंटेन नहीं होगा। कोशिश करें मीडियम साइज़ का अच्छा कुकिंग रेंज ले लें, आपके पास अच्छा बेहतरीन कुकिंग रेंज हो जो कि काम करे। लेकिन अगर आपको लेना चाहते हैं बाहर के मुल्कों में, क्योंकि ये जो कुकिंग रेंज है ये बाहर से बना था, अब तो गुजरावाला में बन रहे हैं, गुजरावाला में इसके बर्नल तैयार हो रहे हैं, बाहर से कुछ इसके बटन और कुछ समथिंग एसेसरीज आ जाती हैं। अच्छा, इसके जो बटन होते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। इसके बटन की डिग्री बिल्कुल इसके ऊपर ही लगी होती है, और उसमें सिर्फ इसको बढ़ाने के लिए हीट होती है, और इसकी कोई डिग्री नहीं है, ना कोई इसमें कोई ऐसा लॉजिक है। बाकी 3 चूल्हों के पोर्शन है और बाकी इधर साथ वाले जो साइड है वो कुकिंग रेंज की पोर्शन है। इसी ही कुकिंग रेंज का रिव्यू नेक्स्ट 3-4 वीडियो के बाद मैं आपको दूंगी कि ये कैसे बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।